जय माता दी। मित्रों, आज का विषय है कि हम आयुर्वेद से क्या हम खुद को इतना इम्यूनिटी पावर के मामले में तैयार कर सकते हैं जिससे तमाम सारी बीमारियों से बचा जा सके, विशेष करके उन बीमारियों से जो बैक्टीरियल हों, जो वायरल हों। उनसे बचने के लिए हमारे पास क्या है। ज़रा सोचिए कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जब कहीं भी महामारी पड़ती थी, जैसे हैजा हुआ, तावन हुआ या इस तरह से फ्लू हुआ, ये सब जब महामारियां आती थी या बीमारी आती थी तो ये पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे कस्बे को ख़त्म कर देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि महामारी तब भी थी, हम उनके सामने घुटने टेक देते थे और बहुत ही लाचार होते थे। हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी आज भी जो पूरे विश्व में वैश्विक बीमारी के नाम पर कोरोना वायरस आया है, उसने हमें उसी युग में ले जाकर खड़ा कर दिया है। हमारा विज्ञान इतना उन्नतशील है, हम मंगलयान बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, फिर भी हम लाचार हैं और बेबस हैं एक अदृश्य शत्रु से। ऐसा शत्रु, इतना छोटा शत्रु जिसे हम देख नहीं सकते। ऐसे में सिर्फ एक ही इलाज है और वह है कि हमारे शरीर में इतनी अधिक इम्यूनिटी पावर हो कि छोटे मोटे वायरस या कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर प्रभाव न डाल सके। इसके लिए आवश्यक है गिलोय है, चिरैता है। गिलोय का वृक्ष जो है हर घरों पर लगा हुआ होना चाहिए। मित्रों, एक छोटा सा टुकड़ा लाइए और अपने घरों पर गिलोय का वृक्ष लगा दीजिए। मार्केट में भी गिलोय मिलता है। गिलोय का जो जूस होता है वो एक बोतल में भरा हुआ मिलता है दवा के रूप में। आप अगर वह उपलब्ध है तो उसको पीजिए, नहीं तो गिलोय के, और इसे नियमित सुबह शाम पीजिए। कम से कम सुबह शाम तो ज़रूर पीजिए, 2-2 ढक्कन, 1 ढक्कन, कम से कम 1 ढक्कन। शुरुआत में 1-2 दिन 2-2 ढक्कन करके पी लीजिए और घर के सारे सदस्य पीजिए। इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। कहा जाता है कि नीम का, अगर यह गिलोय नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ हो तो वह अमृत के समान होता है। चाणक्य महोदय ने इस बात को कहा था। इसको देसी भाषा में गुर्च कहते हैं, हिंदी में गुर्च कहते हैं। कुछ जगहों पर बंवर कहा जाता है। इसका पत्ता पान के पत्ते जैसा होता है। अगर पान के पत्ते जैसा और बड़े पत्ते वाला है या छोटे पत्ते वाला है, जो भी है उसे आप पीजिए। और अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो उस पर गिलोय लगा दीजिए और उस गिलोय के टुकड़े काट लीजिए, छोटे से टुकड़े, इतना बड़ा, जैसे सुबह ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, मंजन करने के बाद एक टुकड़ा इतना बड़ा, लगभग आधा इंच का, लगभग 1 सेंटीमीटर समझ लो, 10 mm का एक टुकड़ा लीजिए और उसे कूच कर खाइए। निगलिए मत, सॉरी, उसे खूब कूच करके खाइए। उसके जूस को निकाल करके खाइए और उसके बाद उसे निगल जाइए। जब उसे कूच करके बारीक कर लीजिए तो। इसी के संदर्भ में एक और औषधि है चिरैता। अगर वह भी मिल सकता है, उपलब्ध है, तो उसे भी लीजिए साथ में। और अगर नहीं मिल सकता है तो गिलोय ज़रूर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत बड़ी होगी और बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी पावर होगी, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके ऊपर किसी भी डिजीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी भारत सरकार के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा दिया गया जो राय है, जो भी निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन कीजिए। दूरी बनाकर रहिए, मुंह पर एक मास्क लगा लीजिए, और मास्क नहीं है तो रुमाल लगा लीजिए। पहले के ज़माने में हर आदमी के पास एक रुमाल ज़रूर होता था कंधे पर।
उससे ठंडी आ गई तो कान बांध लिया, आंधी आ गई तो सर बांध लिया, नाक भी बांध लेते थे ताकि धूल ना जाए, मुंह भी बांध लेते थे, आँख ज़रा सा खुला रखते थे। तो मित्रों, रुमाल बड़ी होती है, ज़रूरत पड़ गई तो आप उसे बिछा करके कहीं पर, अगर एकांत में है, धूप में है, तो ओढ़ लीजिएगा, तो आपको छाया भी मिलेगा। रुमाल रखना आवश्यक है। रुमाल को मुंह पर ऐसे बांधिए कि यहाँ तक ऐसे ढका हुआ रहे, और ऐसे बांधिए कि कान भी आपका उससे ढक जाएगा। मास्क और रुमाल में यह बहुत बड़ा अंतर है कि रुमाल अगर बांधेंगे तो आपका कान, नाक, मुंह ढका रहेगा, आँख खुली रहेगी। अब अगर गाड़ी चलाते हैं आप तो हेलमेट लगा लीजिए। वैसे ही हैं तो आप आँख पर एक चश्मा लगा लीजिए, चाहे धूप का चश्मा हो, रात है तो वाइट चश्मा हो, या कुछ लोग परमानेंट चश्मा लगाते ही हैं। ऐसे बांधिए कि आपका सर भी ढका रहे, यानी कि यहाँ से ऊपर का सारा हिस्सा ढका रहे, सिर्फ अगर दिखे तो आपकी आंखें दिखें, वो भी चश्मे के पीछे से। और डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। कहीं पर भीड़ मत लगाएं, घर से बाहर ना निकलें। सरकार तमाम सारे निर्देशों को दे रही है, और उससे बेहतर निर्देश और कहीं आपको नहीं मिल सकता है। किसी भी तरह के बहकावे में ना आएँ। जो भी चीज़ें हैं, अगर आप यह गिलोय जैसी चीज़ आप ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो कोरोना नहीं होने का चांस 99% होगा, 99%। लेकिन अगर हो गया है तो सरकारी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ लीजिए। ज़रा सा भी शक हो तो तुरंत फ़ोन करके बुला लीजिए और चेकअप करवाइए। वहाँ से ही कंफर्म होगा, क्योंकि चेकिंग के लिए जो भी किट होती है वो सरकारी संस्थाओं में ही उपलब्ध है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से जो सबसे पास में हो, वहाँ हेल्पलाइन के द्वारा वहाँ से कॉल कीजिए। लोग आएंगे, आपको चेक करेंगे, आपको क्वारंटीन में रखना है या कैसे रखना है वो आपको वो लोग निर्देशित करेंगे। उसका पालन अनुपालन कीजिए। और आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी दवाएं हमने बताई होंगी, बहुत सी औषधियाँ आयुर्वेद की बताई होंगी। हमारे देश में आयुर्वेद की इतनी प्रचंड व्यवस्था है और इतनी प्रचंड नॉलेज है कि आयुर्वेद से हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है आयुर्वेद हमारे वहाँ का प्राणदायिनी होता था। मृत व्यक्ति को भी जिंदा करने की क्षमता थी। हम आपको बहुत दूर का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले रामायण में भगवान विवश थे, रो रहे थे। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ले आई, सुखैन वैद्य ने बता दिया। वह किसी एलोपैथ का डॉक्टर नहीं था सुखैन वैद्य, वो एक महान आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। और उन्होंने दवा बताई, हनुमान जी जैसा सक्षम व्यक्ति उठा करके ले आए और लक्ष्मण जी ठीक हो गए। तो ये आयुर्वेद का कमाल था। हमारे एलोपैथ में अभी इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, और आने वाले कम से कम 50 सालों तक ऐसी सुविधा आने की चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि मृत व्यक्ति को जिंदा करने की क्षमता हो। इसलिए आयुर्वेद हमारा आयुर्वेद है, और इस आयुर्वेद की समस्त जानकारियाँ, समस्त ज्ञान भारतवर्ष से ही उपलब्ध होता है। यहीं से ज्ञान लेकर के बाहर के देश वाले उसे जब मॉडिफाइड करके नए नाम से, अंग्रेजी नाम से डाल देते हैं, तो हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई नई चीज़ है, हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। चाणक्य जी ने भी इस बात को कहा है, ऋग्वेद में भी गिलोय का वर्णन है और इसे अमृत के समान माना गया है। चाणक्य ने भी कहा कि अगर गिलोय अमृत तो है ही, लेकिन अगर यह नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय हो तो वह अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर चाणक्य जैसा विद्वान यह बात कहा है, आप मेरी बात मत मानो, लेकिन चाणक्य जैसे महान व्यक्ति की बात तो मानो। ऋग्वेद हमने पढ़ा था और उसमें भी हमने इस चीज़ को कहीं पढ़ा था, कहीं पर दिया हुआ था।
तो बंधुओं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। आपको जो हमने समझाने की कोशिश की है उसे आप पालन कीजिए, अनुपालन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए, साइड में होगी। हर वीडियो, हर अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लीजिएगा, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए, कुछ करिए, कमेंट करिए। किसी भी तरह का प्रश्न है, शंका है, समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर कमेंट लिखिए, उसका समाधान हम अवश्य करेंगे। तुरंत भले ना कर पाएँ, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि समय का अभाव है। जय माता दी।